जय माता दी भक्तों। नवरात्रि का पावन समय चल रहा है, जब संपूर्ण सृष्टि में भक्ति, शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो आज नवरात्रि का पंचम दिवस है, वह दिव्य दिन जब हम माँ के करुणामयी स्वरूप स्कंद माता की आराधना करते हैं। तो माँ स्कंद माता जो केवल एक देवी ही नहीं बल्कि ममता, शक्ति और ज्ञान की साक्षात मूर्ति है। उनकी गोद में विराजमान है उनके पुत्र वीर तेजस्वी और देवसेना के सेनापति भगवान कार्तिकेय जी, जिन्हें स्कंद के नाम से जाना जाता है। इसी कारण माता के इस स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है। माता का स्वरूप अत्यंत दिव्य है। चार भुजाएं, शुभ तेज से प्रकाशित शरीर कमल के आसन पर विराजमान है और माता एक हाथ में अपने पुत्र स्कंद को संभालते हुए, दूसरे हाथ में कमल का पुष्प और तीसरे हाथ में वरद मुद्रा और चौथे हाथ में भी कमल का फूल है और सिंह उनका वाहन है, जो उनके आदमय साहस और शक्ति का प्रतीक है। कहते हैं जो भक्त सच्चे मन से स्कंद माता की उपासना करता है, उसका जीवन अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ जाता है, भ्रम मिट जाते हैं और जीवन में एक नई दिशा का जन्म होता है। तो अब सुनिए उस पौराणिक कथा को जिसने इस दिव्य स्वरूप को प्रकट किया है। प्राचीन काल में एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था, तारकासुर। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उसने अमर होने का वरदान मांगा। तो ब्रह्मा जी बोले, यदि संभव नहीं है, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। तब तारकासुर ने चतुराई से कहा, प्रभु मेरी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो। उसकी सोच थी कि भगवान शिव तो विरक्त योगी हैं, ये विवाह नहीं करेंगे तो पुत्र कैसे होगा। इस प्रकार वह स्वयं को अमर समझ बैठा और वरदान पाकर वह अत्याचारी बन गया। तो देवताओं और मनुष्यों पर अत्याचार करने लगा। चारों ओर भय और अधर्म फैल गया। तभी सभी देवता भगवान शिव जी के पास पहुँचे और प्रार्थना की कि प्रभु इस संकट से हमें मुक्ति दिलाइए। तो समय ने करवट ली और माता पार्वती ने कठोर तप किया और भगवान शिव के प्रति पति के रूप में प्राप्त किया। उनके दिव्य मिलन से जन्म हुआ एक अद्भुत तेजस्वी बालक कार्तिकेय जी, जो माता पार्वती ने स्वयं अपने पुत्र को युद्ध की शिक्षा दी, उसे वीरता, धैर्य और धर्म का मार्ग सिखाया। और जब समय आया तो उसी बालक कार्तिकेय ने देवताओं की सेना का नेतृत्व किया और भयंकर युद्ध में तारकासुर का वध कर दिया। इस प्रकार अधर्म का अंत हुआ और धर्म की पुनः स्थापना हुई। तो माँ स्कंद माता केवल एक योद्धा की माता नहीं है, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो अपने भक्तों को साहस, ज्ञान और जीवन की सही दिशा प्रदान करती है। मान्यता है भक्तों कि जो भक्त नवरात्रि के पंचम दिन माँ स्कंद माता की भक्ति करता है, उसे संतान सुख, धन समृद्धि और मानसिक शांति प्राप्त होती है। उनकी कृपा से मनुष्य का तेज बढ़ता है और उसका जीवन प्रकाशमय हो जाता है। तो भक्तों, माता का जो मंत्र है, ओम देवी स्कंद माताए नमः, तो इस मंत्र से माता हमें अपने चरणों में स्थान देती है और हमारे जीवन के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश देती है। तो अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे जगत जननी, हमारे जीवन की सभी बाधाओं को दूर करें और हमें धर्म, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। तो प्रेम से बोलिए, माता स्कंद माता की जय हो। तो ये थी आज की कथा। आप सभी भक्तजनों को सुनकर जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मीनू भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।